मसीह के बाबरकत पुरफज़ल नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर इलियास समसून है और मेरा ताल्लुक़ FGA बाइबल कॉलेज से है और मैं वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में ऑफिस मैनेजर की खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। मैं नहायत ही शुक्रगुज़ार हूँ पास्टर इमरान फ़ज़ल, सिस्टर महविश का और दीगर तमाम टीम मेंबरान का भी, जिनके वसीला से मैं आज खुदावंद के कलाम को शेयर करने के लिए आपके दरमियान मौजूद हूँ। मेरे अजीज़ों, आए खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से खुदावंद के जी उठने के तल्लुक़ से हम चंद बातों पर गौर करेंगे। मेरे साथ हवाला निकालिए पौलुस रसूल का करंथियों के नाम पहला खत, उसका 15वां बाब और उसकी पहली 4 आयात में तलावत करूँगा। खुदा के कलाम में लिखा है, अब ए भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूँ जो पहले दे चुका हूँ, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो। उसी के वसीला से तुमको नजात भी मिलती है, बशर्त ये कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफ़ायदा हुआ। चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुक़द्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुक़द्दस के मुताबिक जी उठा। खुदावंद के पाक कलाम की तलावत का किया जाना और पढ़ा जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर खुदा का बंदा पौलुस रसूल जो है वो एक ऐसी खुशखबरी की बात करता है, एक ऐसी बात का जिक्र करता है जिसके लिए वो अपने आप में फ़ख्र महसूस करता है कि मैंने वो तुम तक पहुँचा दी है। अब पौलुस रसूल जो है वो इस ख़त को इफसस की कलीसिया में बैठकर लिख रहा है। जब उस तक ये बातें पहुँचती हैं कि करंथस की कलीसिया के अंदर लोग जो हैं वो अखलाकी गिरावट का शिकार हैं, लोगों के अंदर गलत तलीमात जो है वो प्रवान चढ़ रही हैं और लोग जो हैं वो मसीह के आने के बारे में फ़िक्रमंद हैं, ना उम्मीद हैं। और इस हवाले से पौलुस रसूल ख़ास तौर पर जब ये 15वां बाब जिसकी तलावत की गई है जिन आयात का, तो इसमें वो ज़िक्र करता है कि यसु मसीह जो है वो किताब मुक़द्दस के मुताबिक जो है वो इसके साथ ये मराहल या वाक़यात हुए। उसमें वो बयान करता है कि सबसे पहले मैंने तुम्हें वही बात पहुंचाई है। अब वही बात क्या पहुंचाई है? उसने बात ये पहुंचाई है कि मैं तुम्हें वही बात पहुंचाता हूं कि मसीह किताब मुक़द्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ है। तो इससे पेशतर वो लफ्ज़ इस्तेमाल करता है चुनाचे का। अब चुनाचे के लिए यूनानी में लफ्ज़ गार इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है यकीनन, इंडीड, यानी कि वो ऐसे ही बात पहुंचा रहा है जैसे उस तक पहुंची है, वैसे ही, उसमें कहीं भी रद्दोबदल नहीं हुआ। वो वैसे ही बात को पहुंचा रहा है जो उस तक पहुंची है। और वो बात यह है, मसीह किताब मुक़द्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ है। अब हमारे गुनाह क्या हैं? वो हमारे गुनाह वो हैं जो बागे अदन में सबसे पहले हुआ। वो जो मरूसी गुनाह हमारी शहरिस्त में जो है वो परवान चढ़ता हुआ यहाँ तक पहुँचा कि यसु मसीह जो है वो उस गुनाह को मिटाने के लिए इस ज़मीन पर आए। जब यसु मसीह की पैदाइश का वाक़या हम देखते हैं तो देखते हैं मत्ती की इंजील के पहले बाब में वहाँ पर लिखा है, तू उसका नाम यसु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। यसु का मतलब है निजात दहिंदा, निजात देने वाला। तो इसका मतलब है ये बातें जो हो रही हैं ये किताब मुक़द्दस के मुताबिक हो रही हैं। तो पैदाइश की किताब में हम देखते हैं कि खुदा के मंसूबे में मसीह खुदावंद हमारे निजात दहिंदा के तौर पर आएगा। पैदाइश की किताब के तीसरे बाब की 15वीं आयत में लिखा है कि तू उसके जो है वो सर को कुचलेगा और वो तेरी एड़ी पर काटेगा। यानी कि अबलीस को ये बताया जा रहा है कि वो तुझे क्या करेगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा।
अब इसका मतलब है कि खुदा के प्लान में, ये मंसूबे में शामिल था कि यीशु मसीह जो है वो शैतान को शिकस्त देने के लिए आएगा, गुनाह को शिकस्त देने के लिए आएगा, मौत को शिकस्त देने के लिए आएगा। और ये किताब मुकद्दस के मुताबिक है। अब किताब मुकद्दस के मुताबिक दूसरी बात यह है कि यीशु मसीह जो है वो हमारे गुनाहों के वास्ते मौत के हवाले किया जाएगा। अगर हम यशाया के सहीफे को देखें, यशाया के सहीफे के 53 बाब को, तो वहाँ पर लिखा है 5वीं आयत में, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकरतारी के बायस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पा जाएं। तो मेरे अजीजों, ये किताब मुकद्दस के मुताबिक है कि हम उसके मार खाने से शिफा पाएं। अब किताब मुकद्दस के मुताबिक यीशु मसीह जो है वो हमारे गुनाहों के वास्ते मुआ है। और अगली बात यह है कि वो दफन भी हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है कि जब भी कोई शख्स मसलूब होता था, जब भी कोई सलीब पर मर जाता था, तो क्या होता था, वहाँ पर उस शख्स की लाश को सलीब से उतार कर उसको खुले आसमान के नीचे फेंक दिया जाता, क्योंकि वो जो रूमी लोग थे वो लोगों को ऐसी अजियतनाक मौत देते थे ताकि ये इबरत का निशान हो, क्योंकि सलीबी मौत जो थी वो दर हकीकत एक लानती मौत थी। वो ऐसी मौत थी जिसको जो है वो कोई भी जो पसंद नहीं करता था। यहाँ तक कि रूमी शहरी भी इस सलीबी मौत यानी सलीब का जिक्र करना भी पसंद नहीं करते थे। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह को जो है दफन किया गया है। ये बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि इसका जो है वो जिक्र मिलता है ज़बूरों में। ज़बूर 16 में इसका जिक्र भी मिलता है। और हम देखते हैं ये किताब मुकद्दस के मुताबिक है। और यीशु मसीह की लाश को लेने के लिए अरमतिया का यूसुफ जो है वो पिलातूस के पास जाता है और जाकर उससे जो है वो लाश को मांग लेता है, और निकोदेमुस, वो दोनों मिलकर तदफीन का काम करते हैं। अब ये देखें कैसी बात है कि वो जो है वो सलीब पर मसलूब हो चुका है, मर गया है, खुदावंद यीशु मसीह की लाश को बाकायदा तौर पर दफनाया गया है। और इसके बाद हम तीसरी बात देखते हैं कि मसीह तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। ये किताब मुकद्दस के मुताबिक है। अब इसका जिक्र हमें जो है वो नबियों के सहीफ़ों में मिलता है, इसका जिक्र हमें ज़बूरों में मिलता है, इसका जिक्र हमें यशाया की किताब में मिलता है। इसका मतलब है कि जो बातें पौलुस तक पहुंच रही हैं वो उसको ऐसे नहीं पहुंची, बल्कि वो किताब मुकद्दस के मुताबिक पहुंची है। उसका बाकायदा रिकॉर्ड है, उसको जो है वो दर्ज किया गया है पेशन गोइयों की सूरत में। और फिर जो है वो उसका इतलाक हम देखते हैं, उसका वकू होना देखते हैं, उसकी तकमील देखते हैं। उसकी तकमील यह है कि वाकई में यीशु मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के वास्ते मुआ है, वो दफन किया गया है, और किताब मुकद्दस के मुताबिक ही वो जी उठा है। हालेलुया। तो दुनिया की तारीख में यीशु की जो सलीबी मौत है, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर होने वाली मौत है। हम देखते हैं कि मौतें तो दीगर लोगों को भी हुई, उनके साथ भी वाक़या हुआ, वो मर गए, लेकिन यीशु मसीह की जो सलीबी मौत है, इसका चर्चा, इसका मशहूर होना पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा हुआ है। और ये तरीका जो है वो बहुत ज़ालिमाना तरीका था। मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि इसका जिक्र भी रूमी लोग नहीं किया करते थे, लेकिन ये हमारे लिए कितने एजाज़ की बात है कि वो सलीब जिसका जिक्र भी नहीं किया जाता था, आज वही जो है पूरी दुनिया में जानी और पहचानी जाती है कि यीशु मसीह सलीब पर मुआ था, जान दी है, और आज वो जिंदा है। आमीन। तो आज हम देखते हैं हर साल हम गुड फ्राइडे भी मनाते हैं। तो ये बड़े फ़ख्र की बात है कि हम जो है वो सलीब का पैगाम जो है वो दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाते हैं। सलीब जो है वो हमारे लिए फ़तह का निशान बन गई है। सलीब जो है वो सलीबी मौत जो है वो यीशु मसीह की ये कोई अफसाना नहीं है, ना ही ये कोई मन गढ़ंत कहानी है, बल्कि इसका रिकॉर्ड जो है वो तरीही किताबों में मिलता है। यहूदियों ने भी इसको अपने जो है वो किताब में दर्ज कर लिया, रूमियों ने भी इसको अपनी किताबों में दर्ज कर लिया। इसका मतलब है कि ये एक तारीखी वाक़या है, ये मजहबी, सिर्फ मजहबी वाक़या नहीं है, यहाँ एक ऐसा दीनी वाक़या नहीं है जिसके साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, बल्कि ये एक तारीखी वाक़या भी है जिसको ऐसे लोग भी मानते हैं जो मसीही नहीं है, उन्होंने भी इस चीज़ का रिकॉर्ड किया हुआ है। यीशु मसीह ने मेरे अजीज़ों कोहे कलवरी पर, उस मुकाम पर मौत को, गुनाह को और शैतान को शिकस्त दे दी है,
और अपने जी उठने से साबित किया है कि वो हर चीज़ पर कादिर है। आमीन। तो याद रखिए, यीशु को किसी ने जिंदा नहीं किया। हम देखते हैं पुराने अहदनामा में तो बहुत से नबियों ने भी मुर्दों को जिंदा किया है। अलीशा की जिस कब्र में वो रखा गया था, उस मुर्दे को रखा गया तो उसकी अलीशा की हड्डियों के साथ मुर्दा लगकर जिंदा हो गया। ये भी एक मौजज़ा है। इस तरह के दीगर मौजज़ात भी हुए और यीशु मसीह ने भी किए कि यायर की बेटी को ज़िंदा किया और लाजर को ज़िंदा किया। तो ऐसे वाक़यात हुए जिसमें किसी ना किसी शख्स ने जो है वो किसी को ज़िंदा किया। लेकिन यीशु मसीह के साथ ऐसा नहीं हुआ। यीशु मसीह अपनी ही कुदरत के बायस जो है वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। ये बड़े हमारे लिए फ़ख्र की बात है क्योंकि उसमें कुदरत पाई जाती है। और उसने कहा इब्ने आदम को जो है वो जान देने का भी इख्तियार है और उसे वापस ले लेने का भी इख्तियार है। और यीशु मसीह ने जो है बहुत मरतबा अपने जी उठने के तल्लुक से जो है वो शागिर्दों के साथ कलाम किया, पेशन गोइयाँ बयान की। और एक जगह पर यीशु मसीह ने कहा कि जिस तरह यूना मछली के पेट में 3 दिन और रात रहा, इस तरह जो है इब्ने आदम भी जो है वो किस में रहेगा, 3 दिन कब्र में रहेगा और फिर क्या होगा, वो जी उठेगा। और फिर यीशु मसीह ने कहा कि तुम इस मकदस को ढा दो तो इसको 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। तो इसका मतलब है यीशु मसीह जो है वो साफ साफ अल्फाज में और पोशीदा अल्फाज में उनसे बयान कर रहा है और तमसीलों में बयान कर रहा है कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। तो ऐसा वाक़या जो है वो यीशु मसीह ने अपनी हयात मुबारक में ही उनसे जो है वो बयान होने के लिए पेशन गोई कर दी थी। लेकिन लोगों ने इसका यकीन ना किया, लोग नहीं समझ रहे थे कि ये कैसा वाक़या है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो कहता है, अगर हम मुकाशफा की किताब के अंदर देखें तो उसके पहले बाब की 18वीं आयत में यूँ लिखा है, मैं अव्वलो आखिर हूँ और ज़िंदा हूँ, मैं मर गया था और देख अब्दुल आबाद जिंदा रहूँगा और मौत और आलम अरवा की कुंजियाँ मेरे पास हैं। यीशु मसीह ने जो है वो मुकाशफा की किताब में अपने बंदा यूहन्ना आरिफ पर ये मुकाशफा जाहिर किया, उस पर ये बेद अयां कर दिया कि मैं अल्फ़ा ओमेगा हूँ, मैं ज़िंदा हूँ और मैं अब्दुल आबाद ज़िंदा रहूँगा और देख आलम अरवा की कुंजियाँ मेरे पास हैं। मेरे अज़ीज़ों, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये सिर्फ़ एक ख़ास त्यौहार पर ही हमने इस मैसेज को प्रीच नहीं करना कि यीशु जी उठा है, बल्कि हमारी ज़िंदगियों में रोज़ इसका तजर्बा भी होना चाहिए कि यीशु मसीह हमारी ज़िंदगियों में जी उठा है। यीशु मसीह जो है वो जो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। यीशु मसीह ने कहा, देख दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो यीशु मसीह हमारे साथ है। वो मर कर मरा नहीं रहा, वो बल्कि जी उठा है और हमारे साथ है। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जब भी हम कोई पैगाम सुनाते हैं, उसकी सलीब का जिक्र करते हैं, उसके मर जाने का जिक्र करते हैं, तो लाजमी है कि उसके जी उठने का भी जिक्र उसमें हो, ताकि हमारी ज़िंदगियों में एक ज़िंदा उम्मीद आए। जब हम देखते हैं करंथियस की कलीसिया में, तो वो लोग नाउम्मीद थे क्योंकि उनके पास उम्मीद नहीं थी। वो समझ रहे थे कि हम जब ऐसा ही हम तसल्लीकियों के हाथ में भी देखते हैं, लोगों के पास उम्मीद नहीं थी। लोग समझ रहे थे कि हम क्या करेंगे, ये आज के ईमानदारों में भी है। लेकिन मैं आपको उम्मीद देता हूँ, उम्मीद दिलाता हूँ यीशु के जी उठने के वसीला से कि यीशु मसीह जी उठा है और हमारे पास ज़िंदा उम्मीद है कि जिस तरह वो जी उठा है हम भी जी उठेंगे। और यीशु का जी उठना जो है वो ये एक ऐसा वाक़या है जो तमाम दीगर वाक़यात में एक मुमताज़ हैसियत भी रखता है। हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब जी उठे हैं तो वहाँ पर क्या होता है, औरतें जाती हैं। तो हम देखते हैं कि जब औरतें यीशु मसीह की कब्र पर जाती हैं तो वो इस नीयत से नहीं जाती कि वो खाली कब्र देखेंगी या वो उस जगह को देखेंगी जहाँ पर से यीशु मसीह जी उठा है, बल्कि वो तो वहाँ पर मसाले लेकर जाती है, वो खुशबुएं लेकर जाती हैं ताकि वो उसकी लाश पर मले। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा वो मंज़र वहाँ पर नहीं देखती, वो उसकी लाश को नहीं पाती और देखते हैं कि वो जो है वो वहाँ पर घबरा जाती हैं, खौफज़दा हो जाती हैं क्योंकि वहाँ पर यीशु नहीं होता। लेकिन जब उनको ये खबर मिलती है, खुशखबरी मिलती है कि यीशु जी उठा है, तो वो मारे खुशी के दौड़ती हैं
और शागिर्दों को खबर सुनाती हैं और जाकर कहती हैं कि यीशु जी उठा है। शागिर्द भी जो है वो खुशी करते हैं और वो उन पर जो है वो अजीब सी कैफियत आ जाती है। वो इस बात पर पहले तो यकीन नहीं करते, लेकिन जब यूहन्ना और पतरस जाकर उस कब्र का नज़ारा करते हैं और वहाँ पर रुमाल देखते हैं, कफन देखते हैं और उसमें यीशु मसीह की लाश नहीं होती, तो फिर वो यकीन करते हैं और इस बात पर ईमान लेते हैं कि यीशु मसीह जी उठा है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि खुशखबरी का पैगाम आगे चलता है। यीशु मसीह के जी उठने के पैगाम को लेकर वो लोग क्या करते हैं, वो दूसरी कौमों तक जाते हैं, वो लोगों तक खुदा का कलाम लेकर जाते हैं। जब हम ईद पेंतिकोस्त का देखते हैं जिक्र, तो वहाँ पर पतरस वाज करता है और उस वाज में वो इस बात को भी बयान करता है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। और ये बात जो औरतों ने शुरू की, अब औरतों का जिक्र यहाँ पर किया जाता है, क्योंकि औरतों का जिक्र इसलिए भी किया जाता है क्योंकि औरतें भी खुदा के प्लान का हिस्सा है खुशखबरी फैलाने के लिए। तो औरतें जो है वो पहले तो उस वक्त में औरतों की गवाही भी नहीं कबूल की जाती थी, औरतों को रद्द किया हुआ समझा जाता था, औरतों को जो है वो ऐसा तबका समझा जाता था जिसकी कोई वक़्त नहीं, कोई वैल्यू नहीं। लेकिन वही औरतें जो है वो सबसे पहले वसीला बनी खुशखबरी का और वो शागिर्दों के पास गई हैं और फिर शागिर्द जो है वो दूसरे लोगों के पास गए हैं। और हम देखते हैं फिर पौलुस रसूल जो है वो अपने आप को कहता है कि मैं अधूरे दिनों की पैदाइश हूँ, यानी वो छोटा अपने आप को बनाता है और वो इस बात का चर्चा करता है और हर मैसेज में वो यीशु मसीह के जी उठने का जिक्र करता है। और फिर यही बात जो है वो हम देखते हैं कि एक शख्स से हम दूसरे शख्स में ट्रांसफ़र होती है, कन्वर्ट होती है और लोग जो हैं वो खुशखबरी के पैगाम को सुनते हैं, ईमान लाते हैं। और आज भी हम देखते हैं वही खुशखबरी जिसका आगाज़ औरतों ने किया जी उठने का, वही खुशखबरी जिसका आगाज़ पतरस ने भी किया, जो लोगों को खुशखबरी देता था। पौलुस ने भी जिसको अपनाया कि वो हर मैसेज में खुदावंद के जी उठने का जिक्र करता है। तो यही पैगाम जो है वो ट्रैवल करता करता आज हम तक भी पहुंचा है। आज हमारे लिए भी ये एक पैगाम है कि हम उस खुशखबरी को, जो खुशखबरी हम तक पहुंची है, उसको रोके ना रखें, उसको जो है वो अपने तक महदूद ना रखें, बल्कि हमें अपने साथ ऐसे दूसरे लोगों तक भी पहुंचानी है जिन तक अभी खुशखबरी नहीं पहुंची, जो अभी इस खुशखबरी से जो है वो गाफिल हैं, जो अभी इस खुशखबरी से काफ़ी दूर हैं। हमने उस खुशखबरी को जो है वो दूसरे लोगों तक लेकर जाना है और तभी हम इस बात को कह सकते हैं जिसमें हम देखते हैं पौलुस ने कहा कि वही बात जो मुझ तक पहुंची थी मैंने तुम तक पहुंचा दी है, कि यीशु मसीह जो किताब मुकद्दस के मुताबिक क्या हुआ कि वो हमारे गुनाहों के वास्ते मुआ, हमारे गुनाहों के वास्ते वो दफन हुआ और किताब मुकद्दस के मुताबिक जो है वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। आमीन। तो हमारे लिए ये बड़ी उम्मीद है, हमारे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है कि यीशु मसीह जो है वो मरकर मरा नहीं रहा, यीशु मसीह मर कर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, ताकि हम भी जो है वो जब हम मर जाते हैं तो उसके साथ जी उठेंगे। जब वो आएगा अपने जलाल के साथ, उसकी दूसरी आमद होगी, तो हम भी उसके साथ आकर उसको वेलकम करेंगे और उसके साथ बादशाही करेंगे। तो ये हमारे लिए बड़ी एहसास की बात है कि हम खुदावंद अपने खुदा के साथ होंगे। तो मेरे अज़ीज़ों, हमें इस खुशखबरी के पैगाम को अपने तक महदूद नहीं रखना। मैं चाहता हूँ जितने लोग इस मैसेज को सुन रहे हैं, आप इस चीज़ का जो बयान है कि यीशु मसीह जी उठा है, इसको सिर्फ ईद क़यामतुल मसीह तक महदूद ना रखें, बल्कि जब आप पैगाम सुनाते हैं, जब आप पैगाम सुनते हैं, जब आप कोई मैसेज आप सुनते हैं, तो उस मैसेज में यीशु के जी उठने का जिक्र लाजमी किया करें। और जिस तरह से उसने कहा, आसमान पर जाते हुए उसने कहा था, अपने शागिर्दों को कहा था कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। वो हमारे साथ है, हम इस बात को जानिए। और ईद पेंतिकोस्त के दिन उसने कहा था, उससे पहले तुम ठहरे रहो। हमें लाजमी है कि हमें जब पैगाम सुनाना है तो रूल कुदस के लिबास को भी लेना है, रूल कुदस का मसा भी हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए। तो रूल कुदस के मसा को मांगिए। वो लोग जो उसमें बालाखाना में थे, वो तब तक इस खुशखबरी को नहीं पहुंचा सके थे जब तक उनके पास रूल कुदस नहीं आ गया था, जब तक रूल कुदस से वो मामूर नहीं हो गए थे। तो लाजमी है, मैं आपको ये भी इनकरेज करना चाहता हूँ इस बात में भी, कि जब आप खुशखबरी का पैगाम जो है आप तक पहुंच जाता है, तो आप लाजमी है कि रूल कुदस से अपने आप को भरने के लिए खुदा के ज़रूर दुआ करें
खुदा से कहें कि खुदा मैं तेरे कलाम को, मैं तेरी खुशखबरी को फैलाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये तौफीक दे कि मैं रूल कुदस से भर जाऊँ। जितने भी लोगों ने, जितने भी रसूलों ने, जितने खुदा के मसीह के शागिर्दों ने कलाम को सुनाया है, तो वो ऐसे नहीं सुनाया। उनके पास रूल कुदस की अनाउंटिंग थी, रूल कुदस का मसा था। रूल कुदस के मसा को लेकर वो बड़े दिलेर हो गए, उनके पास दिलेरी आ गई और वो दिलेरी से खुदा के कलाम को सुनाना शुरू कर दिया, खुशखबरी को सुनाना शुरू कर दिया। वो पतरस जिसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया, और जो पतरस डरा सहमा उस घर में था, जब उस बात को का तजर्बा कर लेता है कि यीशु मसीह जी उठा है, तो वो फिर वहाँ पर रूल कुदस का मसा लेकर ईद पेंतिकोस्त के दिन, उससे पहले हम देखते हैं पतरस की ज़िंदगी, वो डरा सहमा था, वो जो है वो इतना दिलेर नहीं था। लेकिन जब उसकी ज़िंदगी में रूल कुदस आ गया, जब रूल कुदस का मसा उसके ऊपर आ गया, तो उसने बड़ी दिलेरी के साथ वाज करना शुरू किया, और यहूदियों से और उन तमाम लोगों से जिन्होंने मसलूब किया था, उनको मुहातब होकर कहता है कि यीशु मसीह जिसको मसलूब किया था तुम लोगों ने, वो बड़े जलाल के साथ मुर्दों में से जी उठा है। तो ये हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है, हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि यीशु मसीह ने ना सिर्फ ज़िंदा हुआ है, बल्कि उसने अपने रूल कुदस का जो है वो रूल कुदस को देने का भी वादा किया है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूँ और एक मददगार तुम्हें देता हूँ, और वो मददगार रूल कुदस है। और रूल कुदस को लेकर, उसका मसा लेकर, उसकी अनॉइंटिंग को लेकर, वो जो है वो हम दूसरों तक ये कलाम पहुँचा सकते हैं, खुशखबरी को पहुँचा सकते हैं। तो इस खुशखबरी को जो है वो अपने तक महदूद ना रखें। मैं फजल टीवी के वसातत से, इस चैनल की वसातत से खुदा के कलाम को शेयर करते हुए आप तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि खुदा के कलाम में खुशखबरी को अपनी ज़िंदगी में लाजमी लेकर आएँ। अपने कलाम में जो है यीशु मसीह के जी उठने का जिक्र जो है वो लाजमी रखें, क्योंकि यीशु मसीह का जी उठना हमारे सब के लिए बड़े फ़ख्र का बायस है। यीशु मसीह का मर जाना हमारे लिए निजात है, लेकिन यीशु मसीह का जी उठना हमारे लिए ज़िंदा उम्मीद है। मैं आखिर में एक शेर बोलना चाहूँगा कि मौत से पहले हमें एक काम करना है, मौत से पहले हमें एक काम करना है, यीशु जी उठा है, ये चर्चा हमें आम करना है। खुदावंद हम सबको इस कलाम के सिला से बरकत दे, आमीन। आए अपने सरों को झुकाएं खुदावंद की हज़ूरी में और दुआ करें। खुदावंद से उसके रूल कुदस के मसा को मांगिए जो दिलेरी देता है। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदावंद, उस कलाम को जो तूने मुझे दिया, और वो कलाम जिसका जिक्र पलूस ने किया कि मैंने वही बात पहुँचा दी जो मुझे पहुँची थी कि मसीह खुदावंद किताब मुक़द्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के वास्ते मुआ और दफन हुआ, और तीसरे दिन किताब मुक़द्दस के मुताबिक जी उठा है। तो खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि इसी पैगाम को मैंने खुदावंद तेरे लोगों तक पहुँचाया है। जितने लोग खुदावंद आज के इस खुदावंद कलाम को सुन रहे हैं, उन तक तेरी बरकत को मांग लेता हूँ। तौफीक दे कि हम तेरे कलाम को अपने तक महदूद ना रखें और तेरे जी उठने का खुदावंद चर्चा और खुशखबरी दूसरों तक पहुँचाएँ। तेरा शुक्र करते हैं, मसीह खुदावंद के नाम से मांगते हैं, आमीन।